और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। देखिए, महाराज जी की आयु को लेकर के ना बहुत लोगों में भ्रम की स्थिति है। कोई कहता है वो 300-400 साल तक जीवित थे। हालांकि महाराज जी ने स्वयं इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, अपनी लीलाओं द्वारा ही भक्तों को एहसास कराया है। लोगों का अनुमान है कि उनकी आयु 250 से 300 के वर्ष बीच रही होगी। इस संबंध में कुछ ऐसी बातें भी भक्तों ने बताई हैं जो मतलब जिससे ये पता चलता है कि उनकी उम्र करीब इतनी तो रही ही होगी। तो एक बात है, सन 1962 में एक महिला महाराज जी का दर्शन करने आई। उन्हें देखते ही बोल उठी, नीप करोरी बाबा कैसे जीवित रह सकते हैं? उनकी मृत्यु तो बहुत पहले हो गई होगी। मेरे पिता बाबा के भक्त थे। वे कहा करते थे कि बाबा को 40 वर्ष पहले से जानते थे। मैं 73 ईयर्स की हो गई हूँ और आखिरी बार मैंने बाबा को तब देखा था जब वो खुद 7 वर्ष की थी। वे उस समय भी वैसे ही दिखाई देते थे जैसे अब दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी ने उस महिला को डांट दिया और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति को उससे बात नहीं करने दी, क्योंकि महाराज जी ये नहीं चाहते थे कि लोग उनको भगवान मान करके, और मतलब वो ये जताना नहीं चाहते थे कि वो भगवान हैं, तो इसलिए इस तरह की बातें वो इग्नोर कर दिया करते थे। एक और बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत है। एक बार महाराज जी ने कहा, हम यहाँ उस फकीर को देखने आया करते थे जो घोड़े की सवारी किया करते थे। वही गोरा शिन बाबा 300 साल पहले वहाँ रहा करते थे। तो अब बाबा भी झटके में ऐसी बातें बोल देते थे और भक्त तो तुरंत पकड़ लेते थे। भले ही बाबा नहीं चाहते थे कि भक्तों को ये सब चीज़ें पता चलें, लेकिन भक्त कहाँ मानते हैं। उनको तो कोई चीज़ पता चल गई तो फिर तो वो बात फैली जाती है। एक और है कि एक बार लखनऊ में एक वृद्ध मुसलमान आया। उसकी आयु लगभग 80 साल थी। उसने बताया कि उसने महाराज जी को उस समय पूर्ण बड़े रूप में देखा था जब उसकी खुद की उम्र 10 या 15 साल की थी। महाराज जी ने कहा, इसकी बात का विश्वास मत करो। 80 साल से भी अधिक उम्र के एक व्यक्ति ने बताया कि वह महाराज जी को करीब 70 साल से जानता है, जब वह 20 वर्ष का था, जब महाराज जी ने उसे आशीर्वाद दिया था और वह पहली बार नौकरी में गया। चलिए, एक और भी बहुत दिलचस्प कहानी है, 1967 की है। रिचर्ड थे एक, वो कुछ दिनों से कैंची आश्रम में ही रहते थे। एक दिन वो किसी काम से दिल्ली गए। वे वो भी साधु के वेश में ही रहते थे, जैसे साधु लोग करते हैं ना, नंगे पांव चलना और भगवा वस्त्र धारण करना। तो साधु की वेशभूषा में ही रहते थे। तो दिल्ली में अपना कामकाज निपटाया। जब कामकाज उनका दिल्ली में ख़त्म हो गया तो सोचे चलो कैंची लौटने से पहले थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। दोपहर के समय वे एक प्योर वेज रेस्टोरेंट शाकाहारी भोजनालय में खाना खाने के लिए गए। होटल के जो लोग थे उन्होंने उनकी वैसी ही सेवा की जैसे वो किसी साधु की करते थे, क्योंकि वो साधु के वेश में ही रहते थे। रिचर्ड को बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने खाना खाया। इसके बाद उनके सामने बिस्किट और चाय आई। पहले तो उन्होंने सोचा कि जो बिस्किट है वो साधुओं के खाने योग्य तो होता नहीं है, पर चूंकि वो बिस्किट थे जो उनके फेवरेट थे, उन्हें बहुत पसंद थे, तो इसीलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने वो बिस्किट खा लिया। उन्होंने बिस्किट खा लिए इस कोशिश के साथ कि उन्हें खाते हुए कोई देखे ना, क्योंकि नहीं तो कहते ना कि साधु होकर के आपने बिस्किट खा लिए, तो उन्होंने एक तरह से छुप करके वो बिस्किट खाए थे। लेकिन बाबा से कैसे छुपते। बहरहाल रिचर्ड फिर कैंची आ गए।
वे जैसे ही बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने तुरंत पूछा, बिस्किट खाने में कैसे थे? रिचर्ड तो बिल्कुल एकदम से चौंक गए कि बाबा को कैसे पता। बाबा कैंची में थे, बिस्किट खाए उन्होंने दिल्ली में। और महाराज जी को वो कोई जवाब नहीं दे पाए और झेप गए। लेकिन महाराज जी कभी किसी को कुछ खाने पीने को मना नहीं करते थे, बस मतलब मांस मछली ये इस टाइप की चीज़ें ना हो। ऐसा नहीं था कि आप साधु हो गए हो तो आप बिस्किट, मतलब महाराज जी इन सब चीज़ों के लिए नहीं टोकते थे। इनफैक्ट वो खुद भी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। खाने पीने से ज़्यादा खिलाने के शौकीन थे, मतलब वो लोगों को खिलाना बहुत पसंद करते थे। और अभी भी मतलब उनके जो आदेश है उसका हमें पालन करना चाहिए। वो कहते थे कि आपके घर से कोई भी इंसान भूखा नहीं जाना चाहिए। तो जब बाबा एक और बड़ी अच्छी मतलब कहानी है, जो एक बार बाबा नीम करौरी गांव की गुफा में रहते थे और उनका आदेश था कि कोई व्यक्ति उनकी अनुमति के बिना इस गुफा में प्रवेश न करने पाए। गोपाल बहेलिया होते हैं ना, जो मतलब एक प्रजाति होती है बहेलियों की नामक, मतलब एक सेवक था जो उनके लिए बाहर से ही खाने पीने की चीज़ें जैसे दूध हो गया, फल हो गया, ये सब चीज़ें रख देता था, क्योंकि बाबा ने कहा था कि गुफा में किसी को आना नहीं है। बाबा कब गुफा से बाहर निकलकर मतलब अपना जो डेली कार्य होता था उससे निवृत्त होते थे, कोई नहीं जानता। एक दिन गोपाल को बहुत जिज्ञासा हुई। उसको देखने का मन था कि बाबा गुफा के अंदर करते क्या हैं, ऐसा क्या है जो बाबा सबको गुफा में आने से मना करते हैं। मतलब एक होता है ना, एक जिज्ञासा सी हो जाती है कि क्या है अंदर, क्यों बाबा सबको मना करते हैं। और फिर वह बिना बाबा की अनुमति के ही गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर जो कुछ उसने देखा उससे वो बहुत भयभीत हो गया कि दूध का लोटा वहीं फेंककर बाहर भागा और आके बाहर गुफा से बाहर आकर के वो बेहोश हो गया। अब आखिर ऐसा क्या देखा उसने देखा कि बाबा समाधिस्थ है, मतलब वो समाधि में है और तमाम विषैले नाग उनके शरीर पर रेंग रहे हैं। सोचिए कितना, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा दृश्य देख लेगा तो वो डर ही जाएगा। उसके बाद वो और उनके अर्धनग्न शरीर और चौड़े वृक्ष से, मतलब वो बिल्कुल ऐसे वहीं पे बैठे हुए हैं और लिपटे हुए हैं, और ये दृश्य वो सहन नहीं कर सका। तो देखिए, बाबा इस तरह के चमत्कार करते थे और भक्तों को अचंभित अपने करते थे।